एनीवन इन नीट में किसी को कोई डाउट है? पक्का? तो एक क्वेश्चन थे डाउट वाले, बाकी साहब हो गए? ओके, जेई पे आते हैं। जेई वाले बच्चे, हर्षिल, अर्पित, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से 30 में जो भी आपको डाउट हो बताओ जल्दी से। सर बहुत सारे हैं तो 26। ओके 26 अर्पित, ठीक है। बहुत सारे हैं तो बहुत सारे भी कह सकते हो, क्योंकि आज अपन डाउट ये अपन करने वाले हैं। आज अपन पूरे में पेपर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है अर्पित? 26 देखते हैं। 26 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है? v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पूछा गया आपसे फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 3। एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 3 ये आपसे पूछा गया है। तो करने का तरीका अपन जानते हैं क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो उनके पास 3-4 फॉर्मूलाज हैं। एक तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, या मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt, या फिर मैं लिख सकता हूँ v dv बाई dx। दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि v और x का रिलेशन है। रिलेशन v और x का है, तो मैं डिफरेंशिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा v dv बाई dx, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई रोल दे नहीं रखा, कहीं भी टाइम की बात नहीं आ रही। तो डिफरेंशिएशन में जब टाइम ही नहीं है तो कैसे करेंगे, इसलिए अपन बात करेंगे इस रिलेशन की। अब ये रिलेशन अगर है तो पहले निकालते हैं dv बाई dx। तो dv बाई dx डिफरेंशिएशन करना अपने को आता है, दिस इज 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, कितना मिला? 2x। ये आ गया। अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, इसमें पुट करते हैं v इंटू dv बाई dx। dv बाई dx आपने निकाला 2x। अच्छा v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो ये मिल गया 2x क्यूब। दिस इज द एक्सेलरेशन। आगे एक्सेलरेशन x के साथ आपको पूछा एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 3, वैल्यू पुट कर दो इसमें x इक्वल टू 3, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब इज 27, 27 इंटू 2 इज 54। so this is acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है अर्पित? यस सर। ये फॉर्मूला याद नहीं आया तुम्हें? क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई थी सर इसमें? आंसर रॉन्ग आया था। आंसर रॉन्ग आया था? सर अच्छा, 30 आया था। डिफरेंशिएशन में गलत किया क्या? यस सर। ओके, अभी क्लियर है ना? डिफरेंशिएशन तो आसान था, 2x करना था बस सीधा सीधा। ओके ठीक है, यस। और बताओ, और बताइए। हर्षिल? 22 से 30। 22 से 30, ठीक है। ठीक है, सारे करेंगे अपन, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है अपने को। आप सब लोगों को क्वेश्चन ही आने चाहिए। जो नीट के बच्चे हैं वो क्वेश्चन पढ़ो और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि है तो आप ही के लेवल के क्वेश्चन, दोनों के लिए एक ही लेवल है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो नीट वाले बच्चों के लिए नए क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको जल्दी से। 22 देखो ये क्या कह रहा है। If a train traveling at 72 km per hour, okay, is to be brought to rest, to rest मतलब final speed इसकी होगी 0 in a distance of 200 meters, then the retardation should be। आसान क्वेश्चन है देखो। एक ट्रेन यहाँ पे चल रही है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, बोला है कि इसको रेस्ट पे आना है, फाइनल स्पीड 0 होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे? 200 मीटर्स पे। पूछा इसका रिटार्डेशन ए कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्योंकि रिटार्डेशन पूछा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, स्पीड यहाँ दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड को अपने को चेंज करना पड़ेगा। दिस u इज 72 किलोमीटर पर आवर, और मैंने बताया था कि 72 इंटू 5/18 करने से ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। कैसे? किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया? 1000/3600, 5/18 मीटर पर सेकंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। सीधा याद रखना है इसको, जब भी किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड u। v पता है, u पता है, s पता है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें तीनों चीजें आती हैं? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज द फॉर्मूला। v आपको फाइनल 0 है,
u 20 का स्क्वायर है प्लस 2a कैलकुलेट करना है और s दे रखा है 200 मीटर्स। कितना आ जाएगा यहाँ से 400 बाई 400 इक्वल टू a। यहाँ से a कितना आ गया 1। ऑब्वियसली माइनस के साथ आएगा -1। रिटार्डेशन की बात यहाँ पे हो रही तो ठीक है -1 अपन कह सकते हैं। दिस इज द रिटार्डेशन 1। आंसर आना चाहिए इसका शुड बी 1। क्लियर है हर्षल? Yes, sir. क्या क्या दिक्कत हुई इसमें? एग्जाम में क्या दिक्कत हो गई थी इनमें? तक डिस्कशन करेंगे तभी अपने को बातें पता चलेंगी कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। टाइम नहीं मिला करने का? सर जल्दी में था इसलिए याद नहीं आया फॉर्म। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई है। चलिए ठीक है, बात करता हूँ मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 23। The relation 3t is equal to root 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x in the meters and t in the seconds. Okay, the displacement when velocity is 0 is, आपसे पूछा है displacement कितना होगा when condition मिल गई, when मतलब condition मिल गई, when velocity is 0, when velocity is 0. Okay, तो वो टाइम आप जब निकालिए वो टाइम बताइए। पहले तो velocity 0 वाला टाइम देखो और उस टाइम से x बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। व्हेन मतलब वो टाइम, तो कब कौन सा टाइम? जब वेलोसिटी 0 है, तो पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा जब वेलोसिटी 0 है। उसके बाद आप उस टाइम पे x बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तब आप सारे काम कर पाएंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज dx by dt। पर यहाँ पे अपने को जो दिख रहा है ये x इक्वल टू समथिंग समथिंग दिखना चाहिए, तो अपन आराम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ठीक है, x इक्वल टू समथिंग समथिंग देखने के लिए इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इसको अपन ने ऐसा कर लिया। ओके, अब मैं कर देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या फायदा मिलेगा? 3t माइनस 6 का स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा 3x। अब कुछ समथिंग समथिंग वाला दिख रहा है। यस, x इज इक्वल टू या 3x इज इक्वल टू, इसको ओपन करता हूँ तो 9t स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36 6 इंटू 3 18 8, ठीक है 36t ये मिल रहा है। 3 को डिवाइड कर दो, यहाँ से आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, ये आपके पास आ गया x। अब तो चीजें आसान है, वेलोसिटी निकालनी है, dx by dt करना है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2t 6t माइनस 12, ये आपका आ गया वेलोसिटी। कौन सा टाइम पूछा गया है? वो टाइम जब वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी को 0 कर दो। वेलोसिटी 0 करोगे तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 0। टाइम यहाँ से मिल गया 2 सेकेंड्स। तो बेसिकली आपसे इस 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। इस 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो x एट t इक्वल टू 2, x तुम अभी निकाले हो, देखो ये रहा x। तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, इस पूरे में आपको रखना क्या है? t इक्वल टू 2 पुट कर देना है, तो आपको x मिल जाएगा। सो x एट t इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 12। यहाँ से आंसर आएगा 4 इंटू 3, यहाँ से 12 आ रहा है, इधर से भी आपको मिल रहा है माइनस 12, आंसर इज 0। सो 0 उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दिस आंसर शुड बी 0। ठीक है, आंसर गिवन भी है आपको 0। आंसर की में आपको 0 आंसर गिवन है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यस, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों? क्योंकि आपको पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले आपने रीअरेंज किया इसको, पहले x इक्वल टू टाइम का एक रिलेशन बताया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करना आसानी से जानते हैं, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन समझना भी इसमें इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन समझे कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0, व्हेन मतलब वो टाइम हमें चाहिए, व्हेन मतलब वो टाइम चाहिए जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको 0 पुट करना पड़ेगा, जो टाइम मिला उस टाइम पे आपसे x पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। ये आपका तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The body is thrown vertically upwards with velocity u. Okay, vertically upward with velocity u. The distance traveled by it in the 5th and the 6th seconds are equal. Okay, the velocity u is given by. अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा इस बारे में बात करते हैं। देखो, जब ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे लौट के वापस आएगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है।
अब इसमें सोचना क्या है, सोचना यह है कि बोला गया 5th और 6th सेकंड, याद है एस nth हमने लिखा था nth सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो 5th सेकंड और 6th सेकंड की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ऐसा कब पॉसिबल है? सोचो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। वेलोसिटी अगर यहाँ पे कुछ 100 है तो 90 होगी, फिर 80 होगी, फिर 60 होगी, इसे लगातार ऊपर जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी लगातार अगर कम हो रही है, इसका मतलब हर एक सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इज वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रैवल कम होती जाएगी। तो अगर ये कह रहा है कि 5th और 6th सेकंड में अगर इसने डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर किया है, डिस्टेंस इक्वल कवर किया है, इसका मतलब ये है कि ये इसका 5वां सेकंड होगा और ये इसका 6th सेकंड होगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, दिस इज द 5th सेकंड, एंड जब ये वापस नीचे गिरना शुरू हुआ, दिस इज द 6th सेकंड। ये इसका मतलब है। तभी ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हो सकती हैं। जब ये ऊपर जा रहा था तो दिस इज 5th सेकंड, जब ये नीचे यहाँ तक आया तो दिस इज 6th सेकंड। और हमें पता है ये बात कि जब ये ऊपर जाता है, एक सेकंड में इसने जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, नीचे आने में वापस एक सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। इस पे कोई डाउट नहीं है अपने को। तो ये बात यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसको टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड्स लगे। 5th सेकंड्स मतलब 5वां सेकंड में खत्म हुआ होगा, तो 5 सेकंड में ये टॉप पे पहुंच गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें पता है जब ये टॉप पे पहुंचता है तो वेलोसिटी हो जाती है 0, टाइम इसको लगा 5 सेकंड्स, एक्सेलरेशन हमें पता है g माइनस जी, मान लीजिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और u आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सीधा सीधा आप अपना आंसर यहाँ से बता सकते हैं। सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 है, u कैलकुलेट करना है, दिस इज -10 टाइम इज सॉरी g आपको यहाँ पे 9.8 दे रखा है, g इज गिवन एज 9.8, तो अपन जो दे रखा है वो यूज करेंगे, 9.8 into 5, तो आंसर इज 49 मीटर पर सेकंड। दिस इज u, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये बात समझनी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना कोई खास बात नहीं है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि 5th और 6th सेकंड में अगर मोशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो यहाँ पे रुका हुआ हो, एक बार गया फिर वापस आया, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मेन थिंग हियर। क्या ये बात क्लियर हो गई हर्षल? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two balls A and B are thrown with the same velocity u from the top of a tower. Okay, ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downwards. अरे ये तो अभी किया, देखो, TA 6 seconds है, TB 2 seconds है, then the velocity u। अभी हमने इक्वेशंस बनाई थी ना, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, शायद सादिया ने पूछा था, वो 28th क्वेश्चन था आई होप। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अभी हमने किया था ये। इस बार आपको बस ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, बोला है कि एक को ऊपर फेंका 6 सेकंड लगे, एक को नीचे फेंका 2 सेकंड लगे, बताइए यू कितना है। इस बार आपका क्वेश्चन ये है, तो इक्वेशंस तो बिल्कुल ऐसी बनेगी, दीज आर द इक्वेशंस। इसमें आपसे पूछ लिया कि यू बताइए, तो ये दो इक्वेशन तो आपने बनाई है, ये तो दो बनानी ही है आपको। इस बार आपको u की जगह h को एलिमिनेट करना है, तो ये h को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो, आपको u सीधा सीधा मिल जाएगा, ऐसे u कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करना है, 6u minus 180 इज इक्वल टू -2u minus 20, यहाँ से u कैलकुलेट कर लो, सीधा सा हिसाब। तो इक्वेशंस तो बिल्कुल एज इट इज बनेंगी, क्योंकि वही क्वेश्चन वही कंडीशंस आपको दे रखी हैं। क्लियर है हर्षल? हो जाएगा? यस सर। ओके, तो कौन से क्वेश्चन पे थे अपन अभी? हाँ, ये देख लिया था, 25 देख लिया था, अभी 25 वही था जो अभी देखा। 26 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 27 की बात करते हैं। 27 क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ग्राफ shows the variation of velocity of a rocket with time. VT ग्राफ यहाँ पे आपको गिवन है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको गिवन है यहाँ पे।
then the maximum height attained by the rocket is in kilometers. हाइट किलोमीटर्स में पूछी है, ग्राफ में मीटर पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड में वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है। तो किलोमीटर में हाइट अपने को निकालनी है, ठीक है, देख लेंगे। अब अपने को पूछा है कितनी हाइट ये अचीव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो इस रॉकेट का अगर मोशन देखो तो कैसा हुआ होगा, पहले इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हुई, फिर इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हुई और फाइनली इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई यहाँ पे। तो हुआ क्या होगा कि ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो शुरू शुरू में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इसके पास एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। जब ये यहाँ पहुंच गया, जस्ट मैं आपको एक फील के लिए दे रहा हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, बाकी इसका इस क्वेश्चन से कोई सीधा सीधा मतलब नहीं है। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगा, लेट्स से कोई एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जा अभी भी ये ऊपर ही रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी कम हो गई। एक टाइम आया जब इसकी वेलोसिटी हो गई 0, एक टाइम आया जब वेलोसिटी हो गई 0, ये यहाँ पहुंच गया 110 सेकंड पे। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अब ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर से गिरना शुरू हो गया, अब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। ये इसका पूरा मोशन दे रखा है, दिस इज द मोशन। इसके लिए आपको पूछा कि बताइए ये मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अचीव करी यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज दिस एच मैक्स, ये आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है वो है ग्राफ। ग्राफ क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भैया कि एरिया अंडर VT graph gives you displacement, gives displacement। अब इसमें खास बात यह है कि एरिया कौन सा लूं मैं, कहां तक का एरिया लूं? क्या मैं इस पूरे एरिया को कंसिडर करूं यहां से यहां और ये नेगेटिव वाला एरिया भी, क्या ऐसा लूं, या सिर्फ जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो लूं? ये अपने को यहाँ पे देखना होगा। तो क्योंकि अभी हमने देखा, इसको पूछा गया आपके आपके मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, मैक्सिमम हाइट कब अचीव कर रहा है, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हम जानते ही है ये बात कि मैक्सिमम हाइट कब अचीव करता है कोई भी, जब वेलोसिटी उसकी हो जाती है 0। तो मैक्सिमम हाइट की बात है तो डिस्प्लेसमेंट में भी हमें तब तक ही लेना होगा जब तक कि मैक्सिमम हाइट अचीव हो रही है, मतलब हमें एरिया सिर्फ यहाँ तक लेना होगा। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है उतने टाइम का एरिया हमें यहाँ पे चाहिए। तो व्हाट वी वांट इज दिस एरिया। अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूं ऐसा, तो ये एक है, ये एक है, ये एक है, वी वांट दिस कंप्लीट एरिया, ये हमें चाहिए। ये आपको 10 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये आपको 110 दे रखा है, और ये जो है वो 1000 दे रखा है। दिस एरिया कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हैं बेसिकली, एक और एक, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अपने को चाहिए, तो हाफ इंटू 10 इंटू 1000, एक तो ये हो जाएगा, प्लस ये जो डिस्टेंस है ये 100 है, तो हाफ इंटू 100 इंटू 1000, ये दोनों एरिया हो जाएंगे, ठीक है। एक इस एरिया, ये एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली दिस ट्राइंगल अपोजिट वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 100, हाइट इज 1000। ये आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल रहा है देखो, तो इधर से आ रहा है 5000 और यहाँ से आ रहा है 50000 मीटर्स में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी थी। आपको किलोमीटर्स में पूछा है तो 55 किलोमीटर्स इज योर आंसर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा या मैक्सिमम हाइट आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए इसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है अभी, जब इसका मोशन यहाँ तक दिखा रखा है तब ये कितनी हाइट पे है, आपसे अगर ये हाइट पूछी गई होती तो आप क्या करते, पूरा एरिया लेते, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया आप कंसिडर करते, नेगेटिव वाला करते, उसको माइनस कर देते। इसमें से हम जानते हैं एरिया ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो ये एरिया माइनस कर देते अगर आपसे ये हाइट पूछी गई होती। तो आपको मिल जाता है टोटल हाइट माइनस दिस हाइट विल गिव यू दिस हाइट, हो जाता। पर यहाँ पे आपसे मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम कब मिलता है, जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। मैक्सिमम हाइट इज व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, दिस इज द कंडीशन। प्रोजेक्टाइल में भी यही था, प्रोजेक्टाइल में भी जब ऊपर जाता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, मैक्सिमम हाइट मतलब वेलोसिटी शुड बी 0, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। गुड, नेक्स्ट देखिए। बाकी सारे बच्चे भी जो नीट वाले बच्चे हैं अपने सारे, वो भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, दोनों सेम लेवल पे हैं।
नेक्स्ट, द VT ग्राफ ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, यहाँ दिखा रखा है इस फिगर में, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 8 seconds इज इन मीटर्स। सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा अब ये? देखो हर्षल, सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया है। VT ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा है कि 8 सेकंड बाद डिस्टेंस बताइए। 8 सेकंड्स, यहां तक पूरा आपको एरिया देखना है, यहां से यहां तक पूरा आपको एरिया देखना है। हो जाएगा या नहीं होगा? सर हो जाएगा। करो, अभी करो, सभी लोग इसको ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एरिया निकालो इसका। एरिया क्यों निकाल रहे हैं ये बात भी समझ में आनी चाहिए। VT ग्राफ है, VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, दिस अपर एरिया इज पॉजिटिव, दिस लोअर एरिया इज नेगेटिव। सबट्रैक्ट करना है दोनों को। बताइए आंसर।